हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है। एक निर्माता दो प्रकार के खिलौने ए और बी बनाता है। इस उद्देश्य के लिए निर्माण में 3 मशीनों की आवश्यकता पड़ती है और प्रत्येक प्रकार के खिलौने के निर्माण के लिए लगा समय मिनटों में निम्नलिखित है। यह हमें निर्माण में लगा समय दिया गया है। प्रत्येक मशीन में अधिकतम 6 घंटे प्रतिदिन के लिए उपलब्ध है। यदि ए प्रकार के खिलौनों की बिक्री पर ₹7.50 लाभ व बी प्रकार के खिलौनों पर ₹5 का लाभ हो तो दर्शाइए कि अधिकतम लाभ कमाने के लिए प्रतिदिन ए प्रकार के 15 खिलौने और बी प्रकार के 30 खिलौने निर्मित होने चाहिए। यह हमें दर्शाना है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हैं तो हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यदि हम यहाँ से लेकर चलें, यदि खिलौनों का निर्माण होता है तो या तो खिलौनों का निर्माण होगा या फिर नहीं होगा। ऐसा तो है नहीं हमने यहाँ से खिलौनों का निर्माण किया वे ऋणात्मक में गए या फिर -5 खिलौने बनाए, -3 खिलौने बनाए, यह संभव नहीं है। अतः यहाँ से इस प्रश्न की अवधारणा हम लेके चलेंगे। माना x तो हम यदि यहाँ से ले x बराबर हम यहाँ से a खिलौनों की संख्या a की संख्या है यहाँ से। ठीक इसी प्रकार यदि हम y यहाँ से ले y बराबर हम लेके चलते हैं b खिलौनों की संख्या। तो यदि अब हम यहाँ से ले तो x व y का मान हमारे पास 0 या 0 से बड़ा तो आएगा ही, अर्थात यह धनात्मक आएगा, ऋणात्मक नहीं हो सकता। अब यदि प्रश्न के अनुसार देखिए हमें लाभ का अधिकतमीकरण करना है तो अधिकतम लाभ हमारे पास यहाँ से कब आएगा, अधिकतम z बराबर हमें क्या आ रहा है, एक खिलौने पर x प्रकार के खिलौनों पर यहाँ से 7.5 का लाभ हो रहा है एक खिलौने पर और y प्रकार के खिलौनों पर ₹5 का लाभ हो रहा है तो 5y आ गई है। तो हमारे पास z का मान आ गया। अब यदि सारणी के अनुसार हम देखें तो हमारे पास यहाँ से इसके लिए ये तो उद्देश्य फलन तो हमने लिख दिया। अब यदि यहाँ से और समस्याओं उद्देश्य फलन के साथ यदि यहाँ से स्थितियां देखें तो हमारे पास क्या बनेगी, 12x आ जाएगा यहाँ से प्लस में 6y लेस देन इक्वल्स टू 360 आ जाएगा, क्योंकि प्रश्न के अनुसार हमें यहाँ से क्या दिया गया है, ए प्रकार की पहली मशीन में एक तो प्रत्येक मशीन 6 घंटे प्रतिदिन के अनुसार कार्य करती है, अर्थात 6 घंटे से ज्यादा वह काम नहीं कर सकती। यदि ये प्रकार के खिलौनों पर लाभ हमें यहाँ दिया गया तो 6 घंटे से अधिक कार्य नहीं कर सकती। तो 6 घंटे से यदि अधिक कार्य नहीं करेगी तो यह जो समय हमें दिया गया मिनटों में दिया गया, 6 घंटे को यदि मिनटों में बदलेंगे तो 6 गुणा 60 अर्थात 360 आ जाएगा। तो 12x प्लस 6y लेस देन इक्वल्स टू 360 आ गया। इसी प्रकार 18x लेस देन इक्वल्स टू 360 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, क्योंकि दूसरी मशीन में यहाँ से बी प्रकार के खिलौने बन ही नहीं रहे। और तीसरी स्थिति आ जाएगा 6x प्लस 9y लेस देन इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 360, यह मान आ गया। अब यदि इसे हम आगे सरल करते हैं तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा, इसे सरल करके यहाँ से हम लिख सकते हैं 2x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 60। इसी प्रकार x लेस देन इक्वल्स टू आ जाएगा 20 और इसी प्रकार से हम सरल करेंगे 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 120, यह मान आ चुका है। अब यदि इसे हम आगे सरल करते हैं तो इसे हम ग्राफ पर आरोपित करेंगे। ग्राफ में यदि बनाएंगे तो यहाँ से यदि हम देखें तीनों का जो हल क्षेत्र आएगा वह मूल बिंदु की ओर आएगा, क्योंकि यदि x का मान x और y 0 0 लेते हैं तो 0 लेस देन इक्वल टू 60 भी होता है, 20 भी होता है और 120 भी होता है। तो इस स्थिति में जो मूल बिंदु आ रहा है वह स्थिति संतुष्ट कर रहा है, तो मूल बिंदु तीनों के हल क्षेत्र में आएगा। तो यदि अब हम यहाँ से बनाएं तो अब यदि यहाँ से पहली असमीका को हम समीकरण में बदल लें तो 2x प्लस वाई बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 आ गया। तो इस स्थिति में जब x का मान 0 रखते हैं y का मान 60 आ जाता है और इसी प्रकार यदि y का मान 0 रखते हैं x का मान 30 आ जाता है, यह मान आ गया। दूसरी असमीका को यदि समीकरण में बदलेंगे तो x बराबर 20 आ जाएगा, यह हमारे पास y अक्ष के समांतर एक रेखा होगी। और तीसरी असमीका को यदि सरल करें तो 2x प्लस 3y लेस देन बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 120 है। समीका को समीकरण में बदल दिया, x के स्थान पर 0 रखेंगे y का मान 40 आ गया। इसी प्रकार यदि y के स्थान पर 0 रखेंगे x का मान हमारे पास यहाँ से 60 आ जाएगा, यह मान आ गया। अब यहाँ से हमने बिंदु ज्ञात कर लिया। अब यदि हम यहाँ से बिंदु और देख लें, इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन से हमारे पास क्या बिंदु बनेगा, x का मान तो यहाँ से हमारे पास 20 आएगा, y का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से y का मान यदि देखेंगे तो 20 गुणा 2 40, 40 60 माइनस 40 y का मान आ जाएगा हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 60 माइनस 40 अर्थात 20 20 बिंदु आ गया। ठीक इसी प्रकार इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु यदि देखें तो x का मान तो 20 निश्चित है, x का मान 20 आ जाएगा, यहाँ से 20 दूनी 40 हो गया, पक्षांतरण कर दे 120 माइनस 40 हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, 120 माइनस 40 आएगा हमारे पास यहाँ से 80 80 आ जाएगा। 80 में 3 का भाग देंगे तो y बराबर आ गया हमारे पास 80/3, यह मान आ रहा है। इसी प्रकार इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु और देखना है तो एक में से दूसरी रेखा घटा दें, माइनस का 2y बराबर माइनस का 60 आ जाएगा, अर्थात y का मान आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 30, y का मान हम 30 लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार जब y का मान 30 रखेंगे, मान प्रतिस्थापित करेंगे, मान हमारे पास क्या आ जाएगा 60 माइनस 30 बराबर 30, 2x बराबर हमारे पास यहाँ से 30 आ रहा है। और यदि सरल करेंगे तो x का मान आ जाएगा 15, तो एक बिंदु आ रहा है 15, 30। तो यदि अब हम यहाँ से इसे ग्राफ पर निरूपित करें तो
यह आ जाएगा हमारे पास यहाँ से x अक्ष, यह आ जाएगा y अक्ष और यह आएगा हमारे पास यहाँ से मूल बिंदु O। तो यदि हम यहाँ से सरल करें, यह बिंदु है हमारे पास x अक्ष पर 20 और यह बिंदु है 30 और यह है हमारे पास 60 आ जाएगा। तो और ठीक इसी प्रकार यहाँ से यदि y के निर्देशांक में देखें, y अक्ष पर यह आएगा 40, यह आ रहा है हमारे पास यहाँ से 60। और यदि यहाँ से हम यह बिंदु देखें, हमारे पास दो बिंदु प्रतिच्छेदी बिंदु है, एक तो आ रहा है 15,30, एक आ रहा है हमारे पास 20,20। तो यह बिंदु आ रहा है हमारे पास 15,30। इसी प्रकार यह जो दूसरा बिंदु है यह आ रहा है हमारे पास 20,20, यह आ गया। और यहाँ से यदि हल क्षेत्र देखें, हमारे पास सभी में हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर आ रहा है, अर्थात यह आ जाएगा हमारे पास हल क्षेत्र। अब यदि यहाँ से हम कोणीय बिंदु देखें, तो कोणीय बिंदु हमें यहाँ से क्या क्या प्राप्त हो रहे हैं, हल क्षेत्र तो हमारे पास परिबद्ध आ रहा है और कोणीय बिंदु आएंगे हमारे पास। एक तो आ रहा है 0,40, एक बिंदु आ रहा है हमारे पास यहाँ से 15,30, एक बिंदु आ रहा है हमारे पास यहाँ से 20,20, ठीक है 0। और यदि हम यहाँ से z का मान देखें, z बराबर हमारे पास क्या ले रहे हैं हम 7.5x प्लस में 5y। तो यदि हम 0,40 पर ज्ञात करेंगे, 0,40 पर हमारे पास मान क्या आएगा, 4 5 20, 200 आ गए यहाँ से मान। ठीक इसी प्रकार यदि हम यहाँ से देखें, 15 को हम 7.5 से गुणा करेंगे प्लस 5 को हम 30 से गुणा कर रहे हैं, सरल करने पर मान क्या आ जाएगा, 262.5 आ गया। 20,20 पर यदि सरल करते हैं मान 250 आ जाएगा, 250। और यदि हम यहाँ से 30, यहाँ से अधिकतमीकरण करना है समस्या का, तो अधिकतम मान हमें यहाँ से 262.5 प्राप्त हो रहा है और किस बिंदु पर प्राप्त हो रहा है, 15,30 पर। अर्थात x का मान तो हम यहाँ से लेंगे 15, y का मान हम लेंगे यहाँ से 30 और यहाँ से इस स्थिति में अधिकतम लाभ z बराबर आ जाएगा 262.5, जो हमें ज्ञात करना था। यही हमारे इस प्रश्न का हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।